हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। तो हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। ठीक है, कि जैसे फर्स्ट केस इसमें बना हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लाई करेगा रेयरर मीडियम में और इमेज जो है वो फॉर्म होगी कैसी, रियल फॉर्म होगी। ठीक है, सेकंड केस होगा ऑब्जेक्ट लाई करेगा डेंसर मीडियम में और इमेज जो है वो फॉर्म होगी वर्चुअल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। तो देखो इसने क्या किया, सबसे पहले एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया, μ2 लिया। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम and object is placed in an optically rarer medium of absolute refractive index μ1। तो rarer medium जो है उसका refractive index μ1 है और denser medium का क्या है, μ2। हमेशा ऐसा ही रहेगा हर केस के अंदर जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्स यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस है, तो कन्वेक्स सरफेस जो है वो कैसा होगा, जहाँ पे रेयर मीडियम है उसकी साइड कैसा सरफेस होना चाहिए, कन्वेक्स सरफेस होना चाहिए। सो लेट P इज द पोल, यहाँ पे P क्या है, पोल है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट केस देखो, जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है और इमेज कैसी फॉर्म करेगा, रियल फॉर्म करेगा। तो इससे रिलेटेड हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो आगे हमें लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज करना होगा। सो लेट O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द रेयर मीडियम एंड सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया पॉइंट साइज का O, जो रेयर मीडियम के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। रे लाइट OP इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग अनडेविएटेड इनटू द डेंसर मीडियम। सबसे पहले तो OP रे जो है वो यहाँ से हमने डाली और वो सीधा ही इसके अंदर क्या करगी, रिफ्रैक्ट करगी। और वैसा जैसे हमने डाली थी उसी तरह से वो क्या हो गई है, आगे मूव कर रही है, कोई भी डेविएशन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड देखो, अनदर रे ऑफ लाइट OA इज इंसिडेंट एट पॉइंट A at the angle of incidence I gets refracted towards the normal CA and dash। तो देखो दूसरी हमने एक इंक्लाइंड रे डाली OA, तो जैसे ही वो इस इंटरफेस पे आएगी जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, क्या होगा, जब रे रेयर टू डेंसर मूव करती है, रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो फ्रॉम द नॉर्मल वो क्या करेगी, नॉर्मल से नॉर्मल की टुवर्ड्स क्या करेगी, वो रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यही कह रहा है देखो। तो नॉर्मल हमें पता है हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंडेड नॉर्मल जो C पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसका यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो ये क्या करेगा, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल और इस पॉइंट पर जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। So let R be the angle of refraction. The two rays meet at the point I on the principal axis and therefore I is the real image of the point object। तो ये दोनों रेज जो हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसी पॉइंट पर क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे I जो है वो क्या शो कर रहा है, इमेज को शो कर रहा है और इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, तो इस केस में रियल इमेज फॉर्म करेगी एट पॉइंट I। तो देखो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स जो हैं वो डिफाइन करने हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो इंसिडेंट रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या, नॉर्मल जो हमने एक्सटेंड किया था वो इस एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करेगा और जो सेकेंड रे रिफ्रैक्ट होकर आई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा, बीटा, गामा सभी डेरिवेशंस में होगा ये अल्फा, बीटा और गामा का यूज। ठीक है, इसमें मेनली ज्योमेट्री का यूज ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिक्स। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर लिया AN, ठीक है, टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर जो आउटर एंगल होता है वो इनर अपोजिट एंगल्स के क्या होता है, सम के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। सो यहाँ पे हम देखें तो I जो है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड अल्फा एंड गामा
इन दिस ट्राइंगल इफ वी विल सी OAC, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो आई यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी इक्वेशन 2.16 आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब हमने ये कंसीडर किया है कि इसके अंदर हमने एज्यूम किया था कि जिसका अपर्चर है वो कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इस वजह से ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा और गामा एंगल्स भी कैसे होंगे, बिल्कुल ही स्मॉल एंगल्स होंगे। तो अल्फा बीटा और गामा अगर बिल्कुल स्मॉल एंगल्स हैं तो हमें पता है कि अगर एंगल स्मॉल है तो वो अप्रॉक्सीमेटली साइन अल्फा के भी इक्वल हो सकता है और टैन अल्फा के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको लिख लिया आई इज इक्वल्स टू टैन अल्फा प्लस टैन गामा। किस वजह से लिखा, बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, सो वी विल रिप्लेस इट बाय देयर टेंजेंट्स। तो आगे देखो, ट्राइंगल हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया ANO एंड ANC। ANO फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ANC, तो ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, टैन अल्फा की वैल्यू निकाली और टैन गामा की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो टैन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से देखो टैन अल्फा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा AN और बेस क्या होगा ON, ठीक है। तो AN अपॉन ON। सिमिलरली हमने टैन गामा लिखा, टैन गामा भी किसके इक्वल होगा, AN अपॉन NC, ठीक है। तो हमने बस क्या किया, इक्वेशन नंबर 2.18 में इसकी वैल्यूज को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। अभी हमने बताया कि जो इनके अपर्चर हैं वो क्या है, बहुत स्मॉल है, मतलब ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस जो हमने कंसीडर किए हैं ये कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं। स्मॉल होने की वजह से जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट है P और N पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे इसके, तो हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे NO की जगह हम POB लिख सकते हैं और NC की जगह हम PCB लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही ज़्यादा इक्वल क्लोज होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। तो जस्ट हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया, I इज इक्वल्स टू AN अपॉन PO प्लस AN अपॉन PC। अब फिर से देखो फ्रॉम ट्राइंगल ACI, अब हमने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ACI। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो R है, दिस एंगल R प्लस बीटा, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे गामा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट की, गामा माइनस बीटा। तो इसको फिर से हमने इसको क्या लिखा, टेंजेंट की फॉर्म में लिखा, टैन गामा माइनस टैन बीटा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2.20। टैन गामा और टैन बीटा की वैल्यूज निकाली, फिर से उनकी वैल्यूज को हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम रखा। N और P पॉइंट जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो यहाँ से देखो टैन गामा जो है वो किसके इक्वल आ गया, ANC ट्राइंगल में। फिर से सेम ट्राइंगल कंसीडर किया, AN बाई NC, तो जिसको हमने क्या लिख दिया, AN बाई PC, ठीक है। टैन बीटा अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, AN अपॉन NI, ठीक है। NI जो है वो अप्रॉक्सीमेटली PI के हम इक्वल ले सकते हैं, बिकॉज N एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यही लिखा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जस्ट इस वैल्यूज को इन इक्वेशन 2.20 में सब्स्टिट्यूट किया, तो R की वैल्यू आ गई AN बाई PC माइनस AN बाई PI, ठीक है। तो म्यू जो है, अब हमें पता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन I बाई साइन R। और ये हम क्या कंसीडर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। तो
म्यू टू बाई दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं, जो किसके इक्वल होगा, साइन आई बाई साइन आर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से म्यू आई साइन आई, सॉरी म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो अगर देखो यहाँ पे फिर से साइन आई और साइन आर को हम आई और आर से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल्स। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई की जगह हम अब इस बार क्या लिखेंगे, आई, दैट इज इक्वल्स टू म्यू टू आर। तो देखो हमारी इक्वेशन बनी म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर। अब हमने क्या किया, इक्वेशंस में हमने आई और आर की जो वैल्यूज निकाली थी पहले इक्वेशंस के अंदर, वो हमने इसमें क्या कर दी, जस्ट पुट करी। तो म्यू वन इंटू ए एन बाई पी ओ प्लस ए एन बाई पी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू ए एन बाई पी सी माइनस ए एन बाई पी आई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर दिया। ए एन जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के, तो इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये बनेगी। पीसी वाली टर्म्स को हमने एक साइड में रखा, तो इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहती है। सबसे पहले तो जो डिस्टेंस जो है हाँ ऑब्जेक्ट के अलोंग लेंगे, इंसिडेंस रे के अलोंग लेते हैं, वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और जो इंसिडेंस रे के अपोजिट डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं अगेंस्ट, वो कैसे लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो पी ओ जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव यू होगा, नेगेटिव होगा बिकॉज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, अगेंस्ट दी इंसिडेंट रे। जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट हो रही है उसके, देखो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे जो है वो निकल रही है उसका अपोजिट है ये, इसके अगेंस्ट लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो u जो सॉरी पी आई मतलब v की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो अलोंग द इंसिडेंट लाइट है, जिस डिस्टेंस को हम मेजर करना चाहते हैं वो इंसिडेंट रे के ही अलोंग है, तो इसलिए वो कैसी है, पॉजिटिव। तो पी सी जो इसके अंदर कैसा होगा, पॉजिटिव आर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अलोंग द इंसिडेंट लाइट है, तो वो भी कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज जो है हमने क्या कर दी, पुट कर दी। म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो यहाँ से देखो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं आपको अच्छे से याद रखने के लिए, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दिस इक्वेशन कनेक्ट्स यू वी एंड आर। तो इसके अंदर इन तीनों का रिलेशन भी नजर आ रहा है आपको, यू वी और आर का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो इसको आप अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। थैंक यू।